कुछ बातें यह जानते हुए भी कि ये सब काल्पनिक है, हमारा मन करता है सुनने का, क्योंकि ऐसी कहानियों में रहस्य और रोमांच होता है जो हमें अच्छा लगता है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां इच्छाधारी नागों पर भी लिखी गई हैं। इच्छाधारी नागिन कैसे बदला लेती है, बड़ा रोचक विषय रहा है। एक झूठी और असत्य बात को बार बार सुनने से वो बात भी कई बार सत्य लगने लगती है। मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो भी कुछ ऐसा ही है। लगभग 20-21 साल की उम्र में जब मैं पीएचडी के लिए फील्ड वर्क करने पहाड़ों में गया था, ये किस्सा उस समय का है। मैंने एक रमणीय स्थान चुना रहने के लिए। रेस्ट हाउस के सामने एक तालाब था और तालाब में कुछ पैडल बोट्स थीं। वो तालाब शायद बहुत पुराना था, क्योंकि आसपास के पेड़ों की जड़ें तालाब में काफ़ी अंदर तक आ गई थीं। तालाब के दूसरी ओर एक बहुत ऊंचा पहाड़ था और उस पहाड़ पर छोटा सा एक बगीचा था। ऐसी जगह रहने में भी मज़ा आता है और काम करने में भी। रेस्ट हाउस का चौकीदार कभी कभी रात में मेरे साथ बैठ जाता था और तरह तरह के किस्से कहानियाँ सुनाता रहता था। एक रात को उसने मुझसे इच्छाधारी नागों के बारे में पूछा। मैंने कहा, मुझे इस विषय में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर क्या था, वो मुझे इच्छाधारी सांपों के बारे में बताने लगा। उसने कहा, दूर पहाड़ पर जो छोटा सा बगीचा दिखाई दे रहा है, उसमें कभी कभी एक इच्छाधारी नागिन आती है, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक खूबसूरत लड़की के रूप में। काफ़ी समय वो वहाँ बगीचे में खेलती कूदती है, तरह तरह के आकर्षक पोज बनाती है, कभी झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और कभी झूला झूलती है, कभी कभी यूं ही बैठकर कुछ सोचती रहती है। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। चौकीदार बोला, मैंने 25 साल में उस इच्छाधारी नागिन को 3 या 4 बार ही देखा होगा। चौकीदार ने बताया कि उसके पिताजी ने भी उस नागिन को देखा था उसके असली रूप में, जिसने बाद में एक पतली सुंदर सी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक लड़की का रूप ले लिया। मैंने चौकीदार से पूछा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? चौकीदार बोला, कल सुबह चले जाइए, पर बगीचे के अंदर मत जाइए, सिर्फ बाहर से ही देखने की कोशिश करिए, क्योंकि वो नागिन कभी बगीचे के गेट के बाहर कदम नहीं रखती। सुबह नाश्ते के बाद मैं हाथ में एक लाठी लेकर उस नागिन को देखने पहुंच गया। चौकीदार के बताए अनुसार बगीचे के गेट के बाहर ही बैठा रहा। पूरे बगीचे में मेरी आंखें उस नागिन को खोज रही थीं। कहीं से थोड़ी सी भी आहट होती थी, आंखें वहीं पहुंच जाती थीं। सुबह 9 बजे से बैठे बैठे दोपहर के 3 बज गए, पर नागिन वहां नहीं आई। केवल नागिन के रूप में उस सुंदर सी लड़की की कल्पनाएं ही घूमती रहीं मेरे मन में। पूरे बगीचे में अटखेलियां करती हुई, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई वो लड़की कल्पनाओं से निकलकर सामने नहीं आई। मुझे लगता है कि इच्छाधारी सांपों की बातें काल्पनिक ज़्यादा हैं, सच्ची कम। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।